हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस शिवरात्रि पे शिव जी आपके बच्चे को क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बच्चे में कौन से भगवान की क्वालिटी है। जब हम आपके बच्चे के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि आपके बच्चे में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। आपके बच्चे में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर। वाव, स्कंद का कार्ड आया आपके लिए। कार्तिकेय, गणपति बापा के भैया कार्तिकेय का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखते हैं शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। और उनके ही पुत्र का कार्ड आ गया। वाव वाव, ओ माय गॉड, द स्टार, पहला ही कार्ड, वेरी नाइस। इस शिवरात्रि पे शिव जी आपके बच्चे को क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। शिव जी मेरे व्यूअर्स के बच्चे को क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं इस महाशिवरात्रि पे। ओम नमः शिवाय। ओ माय गॉड, स्टार, सन, वाओ। इस महाशिवरात्रि पे शिव जी आपके बच्चे को क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। टेम्परेंस, सारे मेजर आर्काना इस महाशिवरात्रि पे। ओम एम्परर, ये भी मेजर आर्काना, ऊपर के सारे मेजर आर्काना आए हैं। ये है 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके बच्चे को। 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस महाशिवरात्रि पे शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके बच्चे को। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है स्ट्रेंथ, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो लियो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एरिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, सेजिटेरियस और लियो। एरिस, लियो, सेजिटेरियस तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। टोरस को कैप्रिकॉर्न भी गिन लीजिए, ठीक है। वाटर साइन वैसे तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये टेम्परेंस का कार्ड है ना, यहाँ जो कप दिख रहे हैं ना, तो इसे हम वाटर साइन भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ सारे साइन मौजूद है वैसे, और वैसे भी आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या ब्लेसिंग है शिव जी की, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपके जो बच्चे की जो लाइफ है वो इजी नहीं रहे। बहुत ही टफ फाइट दी है आपके बच्चे ने, क्योंकि यहाँ कार्ड ही आया है ना, गॉड ऑफ वॉर। तो वॉर एक चलती रहती है आपके बच्चे की लाइफ में, हमेशा वॉर चलती रहती है। और आपके बच्चे ने रिसेंटली ही एक ऐसी वॉर जीती है जो जिसमें उसकी बहुत ही एनर्जी गई है, क्योंकि यहाँ ये जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो टेंशन है। तो आपका बच्चा पिछले दिनों में कुछ एंग्जाइटी में रहा हो सकता है, कुछ उसके साथ हुआ हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ हो सकता है, लोगों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है, या फिर ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी था वो उसमें उसने टफ फाइट दी है। तो ईश्वर शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। शिव जी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, शिव जी ऊर्जा दे रहे हैं, स्ट्रेंथ। ये फाइट उसने दी है, उसने अच्छी तरह से फाइट दी है। अब उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है विद द चैरियट कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून। उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और ये कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला है। आपके बच्चे की लाइफ में कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला है, कुछ बड़ा उसकी लाइफ में होने वाला है। ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं। ब्लेसिंग एक तो मुझे हीलिंग भी दे रहे हैं। मुझे लगता है आपके बच्चे को हीलिंग पावर मिलने वाली है, क्योंकि यह स्टार का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मुझे लगता, और ये टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो हीलिंग होने वाली है, मेंटली और फिजिकली हीलिंग होने वाली है। अगर आपके बच्चे फिजिकल इश्यू से गुजर रहे थे तो उसकी फिजिकल हीलिंग भी होने वाली है विद द सन कार्ड। फिजिकल इश्यू उसके रिजोल्व होने वाले हैं और वो हील होने वाला है। और अगर मेंटली आपका बच्चा सफ़र कर रहा था तो उसकी भी हीलिंग होने वाली है। लेकिन आपका बच्चे का हीलिंग टाइम चल रहा है। शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। शिव जी हीलिंग पावर दे रहे हैं, हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं आपके बच्चे के लिए।
ये द स्टार, द सन, टेम्परेंस, ये सारे कार्ड बता रहे हैं कि आपके बच्चे की हीलिंग टाइम इस वक्त चल रहा है। अब आपका बच्चा ना बैलेंस होने वाला है, क्योंकि ये टेम्परेंस और 2 ऑफ पेंटिकल 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड मिलके मुझे ये बता रहे हैं कि आपका बच्चा बैलेंस होने वाला है। वो उसकी लाइफ में भी बैलेंस होगा और वो मेंटली भी बैलेंस हो जाएगा, इमोशनली भी वो बैलेंस हो जाएगा। अब कोई इमोशन उस पर हावी नहीं होंगे, कोई इमोशन उस पर हावी नहीं होंगे, वो इमोशनली बैलेंस हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा, शांत होने वाला है। अगर आपके बच्चे का एंगर इशू था, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है और सन का कार्ड है, तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, एम्परर का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे के गुस्से गुस्से का इश्यू था, बहुत ही गुस्सा आ जाता था उसे बात बात पे, तो वो उसका गुस्सा भी शांत होने वाला है, उसका मगज शांत होने वाला है, दिमाग शांत होने वाला है, ठीक है। शांत होने वाला है, काम डाउन होने वाला है, कूल होने वाला है आपका बच्चा, और पीसफुल एनर्जी में आ रहा है आपका बच्चा। एनर्जी एनर्जी वाइज वो स्टेबल हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, एनर्जेटिकली वो अब बैलेंस होने वाला है आपका बच्चा। 4 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो कुछ तो है जो उसके हार्ट के पास कुछ ऐसा है जो हील करना बाकी था, तो वो हीलिंग होने वाली है। कुछ तो ऐसा था जो उसके हार्ट चक्र पर इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ये जो हार्ट के पास इस पेंटिकल को इस तरह से रखा है ना, प्रोटेक्ट करके रख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के हार्ट चक्र पे इफेक्ट हुआ हो सकता है, कुछ उसकी लाइफ में ऐसा हुआ हो सकता है, रिसेंट पास्ट में है, रिसेंट पास्ट मतलब पिछले 1 आध महीने में ही कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि उसके हार्ट को तकलीफ पहुंची है, तो वो भी हील हो जाएगा। इमोशनली अगर उसे कुछ इफेक्ट हुआ था तो वो भी हील हो जाएगा। लेकिन शिव जी का मेन ब्लेसिंग तो आपके बच्चे के लिए यही है कि वो हील होने वाला है, आपका बच्चा मेंटली फिजिकली हर तरीके से वो हील होने वाला है। दूसरी ब्लेसिंग ये आ रही है कि उसे रिकॉग्निशन मिल रही है, उसे हैप्पीनेस उसकी लाइफ में एंटर कर रही है, कुछ ना कुछ हैप्पीनेस उसकी लाइफ में आ रही है। अब मैं इस एम्परर के कार्ड को भी मैं एक बार क्लेरिफाई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस डेक से करूँगी। ये एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्यों है? हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे एम्परर के कार्ड को अब क्लेरिफाई करना है। मैं इस तरह से नहीं लूँगी, मैं 1 बाय 1 लूँगी। मुझे सिर्फ एक कार्ड अभी चाहिए कि एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ मुझे बताएं ईश्वर, ये एम्परर का कार्ड यहाँ पे क्यों है? इनर चाइल्ड, एक और कार्ड निकाल देती हूँ, चेंज। एम्परर के कार्ड को इनर चाइल्ड के कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। अलाउ मी टू गिव कंपेशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इस डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग। ओके, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जैसे हम शिव जी की ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं और उन कार्तिकेय का कार्ड आ गया, तो एक पिता पुत्र का रिलेशन हो चुका है, बन चुका है, राइट। तो यहाँ आपके बच्चे के लिए जब हम रीडिंग कर रहे हैं और शिव जी की ब्लेसिंग मांग रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, और यहाँ बच्चा भी है, तो इसका और एम्परर का कार्ड है, इस एम्परर के कार्ड को क्लेरिफाई किया इनर चाइल्ड के कार्ड ने, तो इसका मतलब यहाँ स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि शंकर भगवान जैसे आपको ये कहना चाहते हैं कि शंकर भगवान आपके बच्चे के पिता समान है। एक पिता जैसे अपने बच्चे को ब्लेस करता है, वैसे शंकर भगवान आपके बच्चे को ब्लेस कर रहे हैं। तो एम्परर की एनर्जी शंकर भगवान खुद की है, शिव जी की खुद की है। शिव जी खुद आपके बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे कंपैशन भेज रहे हैं, उसे हीलिंग पावर भेज रहे हैं। आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, जैसे कमल के बीच ये कैसे प्रोटेक्ट करके रखा है ना इस बच्चे को, तो ईश्वर खुद आपके बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है, ये मस्कुलिन बाजू है और ये फेमिनिन साइड आ गई, यहाँ माता जी का कार्ड आ गया। तो यहाँ स्ट्रांगली ये मुझे दिख रहा है कि सिर्फ शंकर भगवान नहीं, पार्वती भी आपके बच्चे के साथ है। ये पार्वती जी का कार्ड है ना, या पार्वती जी का कार्ड है। पार्वती जी भी आपके बच्चे को ब्लेस कर रही है। तो आप शंकर भगवान, शिव जी और पार्वती माँ आपके बच्चे के लिए पेरेंट्स बनकर आपके बच्चे को ब्लेसिंग दे रही है, हीलिंग दे रही है, कंपेशन दे रही है। अलाउ मी टू गिव कंपेशन एंड लव टू दैट लिटल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट एंड नीड्स फीलिंग। उसके अंदर जो उसके हार्ट को जो भी उसकी फीलिंग को जो भी चोट पहुंची है ना, उसको हीलिंग मिलने वाली है शिव जी और पार्वती माँ की तरफ से। चेंज का कार्ड है, उसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस भी होने वाले हैं। व्हेन द ईगो फाइनली सीज द अटर मैडनेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू कम टू अ सेक्रेड क्रॉसरोड्स इन योर ओन इवोल्यूशन। यहाँ आपके लिए भी, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको कोई कंट्रोल इशू नहीं करने हैं, आपको अपने बच्चे को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जैसा कर रहे हैं उसे करने दीजिए। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी मेच्योर है, बड़ा हो चुका है, तो उसके लिए ये मैसेज है कि उसे कोई चीज़ों को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, उसे चीज़ों को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की लाइफ में चेंजेस तो आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं आपके बच्चे की लाइफ में, कुछ चेंजेस हो सकते हैं उसकी लाइफ में।
तो उसके लिए भी आपको कंफर्टेबल रहना है, ठीक है, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके बच्चे को? ओम नमः शिवाय। बी ओपन, टाइम टू मूव ऑन। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके बच्चे की तरफ आ ही रही है, बस आपको ओपन होना है उससे रिसीव करने के लिए। गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। आपके बच्चे की तरफ ब्लेसिंग आ रही है शिव जी की। टाइम टू मूव ऑन, यहाँ कुछ ना कुछ चेंज ऐसा आ रहा है कि आपके बच्चे को कहीं से मूव ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है चैरियट, देखिए चैरियट का कार्ड है ना, यहाँ पे देखिए रथ है, दिख रहा है, ये रथ है, ये रथ है। तो मुझे लगता है उसकी लाइफ में चेंजेस ऐसे आने वाले हैं कि वो कहीं दूर जाने वाला है। हो सकता है काम की वजह से या स्टडी की वजह से आपका बच्चा आपसे दूर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मूव ऑन सिर्फ फिजिकली नहीं होता, इमोशनली भी होता है। इमोशन से भी वो मूव ऑन हो रहा है, बेसिकली वो अपने पास्ट से मूव ऑन हो रहा है। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, उसके लिए जो रास्ता बनाया गया है ना, उस रास्ते को उसे फॉलो करना है। हो सकता है आपके बच्चे की आपका बच्चा इस वक्त उस जगह पे है जहाँ उसे कुछ चूज़ करना है आगे का रास्ता, कि उसे कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, आगे की स्टडी क्या चूज़ करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। उसे कोई शहर चेंज करना पड़ सकता है अपने पढ़ाई के लिए, फॉरेन भी जा सकता है आपका बच्चा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। फॉलो द पाथ, अब वो डिसाइड करेगा कि उसे कौन से पाथ पे जाना है। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। जो भी रास्ता उसके लिए डेस्टाइन किया गया है उस रास्ते पे उसको चलना ही है और वहीं उसको सक्सेस मिलेगी। कोई नया रास्ता उसके लिए ओपन हो सकता है। भी ओपन के कार्ड के साथ आया है ना ये कार्ड, तो मुझे लगता है उसके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी खुल सकती है उसके सामने। कुछ चेंज तो होने वाला है आपके बच्चे की लाइफ में, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए होगा जो होगा वो। दो कार्ड यहाँ अनफोल्ड हो चुके हैं, एक है फसाड, दूसरा है इम्पार्शलिटी। अभी भी एक कार्ड निकाल देती हूँ। शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके बच्चे को? रिजेक्शन। पास्ट में आपके बच्चे को रिजेक्शन मिला है, उसके हार्ट को असर हुआ है, तो उसे कुछ तो तकलीफ मिली है, इमोशनली तकलीफ मिली है, कहीं से तो उसे तकलीफ मिली है। हेल्थ इशू भी कुछ बच्चे के मुझे लगते हैं कि उसे हुए थे, लेकिन उसमें से भी वो हील हो जाएगा। जो भी रिजेक्शन मिला है, जो भी उसके हार्ट को इफेक्ट हुआ था ना, उसमें से वो बाहर निकल जाएगा, उसका हार्ट हील हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हील हो जाएगा। इम्पर्सनलिटी का कार्ड मैंने कहा था वो बैलेंस हो जाएगा, अब वो बैलेंस होने वाला है, इमोशनली बैलेंस होने वाला है। ये दोनों बकेट को कैसे बैलेंस वे में लेके चल रही है ना, तो आपका बच्चा बैलेंस होने वाला है इमोशनली। कोई इमोशन उस पर हावी नहीं होंगे, बहुत ही काम डाउन होने वाला है आपका बच्चा, शांत होने वाला है। यहाँ देखिए पिता पुत्र का रिश्ता, तो मुझे साफ ये दिख रहा है कि शंकर भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके बच्चे की वो पिता समान ही है, और वो आपके ये कैसे हाथ बताकर रास्ता दिखा रहा है ना उसके पिता। तो जैसे शिव जी ने भी आपके बच्चे का हाथ पकड़ रखा है और वो उसे आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपको इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी उसके साथ है, हर वॉर में उसके साथ है। फसाद का कार्ड है और रिजेक्शन का कार्ड है, तो उसकी लाइफ में कुछ हुआ है जहाँ उसे रिजेक्शन मिला है, जहाँ उसे लोगों ने तकलीफ दी है, नीचा दिखाया, कुछ भी हो सकता है। परीक्षा में भी रिजेक्शन मिला हो सकता है, जो कुछ भी हुआ था, लेकिन उसमें से वो बाहर आ जाएगा और अब उसकी लाइफ में पॉजिटिव मोमेंट आएगी, क्योंकि उसका हाथ स्वयं शिव जी ने पकड़ रखा है पिता बनकर। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शंकर भगवान के हाथ में है उसकी लाइफ अब, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फसाद का कार्ड है, तो उसके सामने उसके पास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसके लिए अच्छे नहीं है, उसके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जितनी भी नेगेटिविटी के बीच घिरा हुआ हो आपका बच्चा, फिर भी वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उसका हाथ स्वयं शिव जी ने पकड़ रखा है। तो यहाँ मुझे पिता और पुत्र का रिलेशन दिख रहा है शिव जी और आपके बच्चे में, क्योंकि कार्तिकेय जी का कार्ड आ चुका है, शिव जी के पुत्र। The inner voice, trust your vibes. The inner voice, thank you angel for guiding me through my inner voice.
आपके बच्चे को अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए और आपको भी अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए, मतलब कि अपनी अंतरात्मा की सुने, अपनी अंतरात्मा के आपकी इंट्यूशन आपको जो कह रही है ना, उसे भी उसकी इंट्यूशन कुछ बताना चाहती है, क्योंकि यहाँ दोनों क्राउन चक्र के कार्ड है, तो उसका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है तो उसकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, तो उसकी इंट्यूशन भी उसे कुछ गाइड करना चाहती है, उसकी उसे सुनने की ज़रूरत है। तो बाहरी शोर को सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी अंतरात्मा क्या सुननी चाहिए। मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके बच्चे के सामने अब ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं जहाँ उसे तय करना होगा कि उसे क्या करना चाहिए, और इसके लिए बहुत से लोग उसे गाइडेंस देने आएंगे। कुछ लोग अच्छे गाइडेंस देंगे, कुछ लोग अच्छे गाइडेंस ना भी देंगे, क्योंकि फसार का कार्ड है, तो कुछ लोग है जो उसके विल विशन नहीं भी हो तो वो मिस गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन आपके बच्चे को दूसरों की बात नहीं सुननी है और ना ही आपको दूसरों की बात सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अपने बच्चे को भी आपको यही सिखाना है कि वो अपनी इंट्यूशन की सुने, उसकी अंतरात्मा जो कहती है ना वो उसे करने दीजिए। आपके लिए भी ये मैसेज है कि अपने बच्चे को कंट्रोल ना करे, उसकी अंतरात्मा जो चाहती है ना वो उसे करने दीजिए, उसका मन जो कहता है ना वो उसे करने दीजिए। आप अपनी मर्जी उस पर ना अपनी मर्जी उस पर ना थोपिए, आपके लिए ये भी ये कहा जा रहा है। और बाहर की आवाज़ नहीं सुननी है, लोगों की नहीं सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, क्योंकि इसके साथ में ही आया है ट्रस्ट योर वाइब। तो उसकी जो वाइब्रेशन उसे बता रही है ना, उसकी इंट्यूशन जो बता रही है ना, उस पर भरोसा करना है, उसकी इनर वॉइस पे भरोसा करें। थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन। देखिए, ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस, उसकी इंट्यूशन ही उसे गाइड करना चाहती है, तो उस गाइडेंस को उसको फॉलो करना है, दूसरों के गाइडेंस को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि फसर का कार्ड आ गया है तो वार्निंग दी है शिव जी ने कि दूसरों की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन उसका वेल विशर है और कौन नहीं है, पता नहीं है कि कौन किसका क्या इंटेंशन होता है। लेकिन यहाँ तो साफ ये मैसेज है कि अब खुद की सुननी है, दूसरों की नहीं सुननी है। ठीक है, आपके बच्चे के लिए लाइट आसमानी कलर या लाइट ग्रीन कलर, ये सच कलर है ना, वो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है आपके बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है उसे। चलिए मैं इसमें से दो कार्ड निकाल देती हूँ। तो खुद की इंट्यूशन की सुननी है, खास करके अगर आपको कोई फैसला लेना है, कोई स्ट्रीम चूज करनी है, आगे का कोई आपको कोई रास्ता चूज करना है, जो कुछ भी है, इनर वॉइस की सुने, बाहरी लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी इंट्यूशन पे भरोसा भी करें। फ्लरिश, ये फ्लरिश कार्ड बहुत आ रहा है। फाइंड बैलेंस, फ्लरिश होने वाला है आपका बच्चा। स्टार का कार्ड है तो फ्लरिश का कार्ड इसलिए साथ में आता है कि ये बाहरी और इनर और आउटर ब्यूटी दिखाता है। स्टार और फ्लरिश का कार्ड इनर और आउटर ब्यूटी दिखाता है। तो आपका बच्चे की इनर और आउटर हर तरह से ब्यूटी शाइन करने वाली है, फ्लरिश करने वाला है आपका बच्चा। दिखने में तो खूबसूरत है ही, क्योंकि यहाँ मयूर है ना, जो मोर है ना, सारे बर्ड्स में मोर जैसे अलग दिखता है, सबसे खूबसूरत दिखता है, वैसे आपका बच्चा भी दिखने में बहुत खूबसूरत होगा, ये भी मुझे लग रहा है। एज बहुत कम लग रही है मुझे आपके बच्चे की। फ्लरिश का कार्ड है द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरिया ऑफ योर लाइफ और थॉट्स ऑफ अदर्स। आपका बच्चा खुद फ्लरिश करेगा और उसके लाइफ में जो भी अनक्लियर एरिया है उसे भी वो क्लियर करेगा, मतलब कि उसके हार्ट को जो भी तकलीफ पहुंची थी वो सब कुछ हील हो जाएगा। तो आपके बच्चे को ब्लेसिंग ये क्या दी जा रही है, आपके बच्चे को ब्लेसिंग ये दी जा रही है कि वो हील भी होगा और फ्लरिश भी करेगा, शाइन करेगा। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप, आपका बच्चा भी कोई पावर नैप लेने वाला है, कोई लीप ऑफ फेथ लेने वाला है, कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि उसकी लाइफ में चेंज तो आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो उस चेंजेस में उसे कुछ बड़ा भी करना होगा। पावर नैप लेने वाला है वो कोई, लेकिन वो भी बैलेंस के साथ। तो उसकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, उसके काम के लिए, रेस्ट के लिए और प्ले टाइम के लिए, सब में बैलेंस आ रहा है, तो हारमोनी आ रही है उसकी लाइफ में, प्रोडक्टिविटी आ रही है, हारमोनी आ रही है। फिर से लाइट ग्रीन कलर आ चुका है, हारमोनी आ रही है, प्रोडक्टिविटी आ रही है उसकी लाइफ में, और बैलेंस हो रहा है, हर तरीके से आपके बच्चे की लाइफ में बैलेंस होने वाला है। और उसे जो करना है ना वो करने दीजिए, अगर उसे पेंटिंग का शौक है तो वो करने दीजिए, उसकी क्रिएटिविटी को बाहर आने दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा मुझे क्रिएटिव लग रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो आपका बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, तो उसकी क्रिएटिविटी को बाहर आने दीजिए। जैसे मोर है तो वो जैसे कला करता है तो ना वो उसे कला कहते हैं ना, आर्ट कहते हैं, वो जो अपने पंख फैलाता है उसे हम गुजराती में कड़ा कहते हैं, कड़ा। तो ये उसकी आर्ट है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है जिसे आपको बाहर आने देना चाहिए, आपके लिए ये भी मैसेज है, उसे रोकने की कोशिश ना करें। अबंडेंस, देखिए वाव,
यहाँ गाइडेंस का कार्ड है, तो उसकी इंट्यूशन ही उसको गाइड कर रही है, उसकी इंट्यूशन ही उसको गाइड कर रही है, तो उसको उसकी इंट्यूशन की सुनने दीजिए। अबंडेंस का कार्ड है, व्हेन योर हार्ट इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। जब वो उसकी इरादा यही होगा कि वो सबके लिए ह्यूमैनिटी के बारे में सर्व करना चाहेगा, तब उसके लिए अबंडेंस के द्वार खुल जाएंगे। तो यहाँ ये है कि उसके लिए अबंडेंस के द्वार खुल रहे हैं, नए नए पॉसिबिलिटीज आ रही हैं उसकी लाइफ में, नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो उसे कोई लीप ऑफ फेथ तो लेना है, उसकी लाइफ में कुछ उस ऐसा सिचुएशन होने वाली है कि उसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला है, लीप ऑफ फेथ लेना है। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, खूबसूरत तो है आपका बच्चा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, उसमें ना यंग एनर्जी बहुत है, उसके अंदर ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य का कार्ड है ना, सन का कार्ड है, तो उसके अंदर ऊर्जा है। तो उसे ऊर्जा भी दी जा रही है। इन शॉर्ट, स्ट्रेंथ जो दी जा रही है ना, वो ऊर्जा भी दी जा रही है। प्रोवेस इन द मिलिट्री आर्ट्स, मिलिट्री में आपका बच्चा जा सकता है, या फिर उसके क्वालिटी हो सकती है, मतलब कि उसकी फाइटिंग एबिलिटी अच्छी है, कराटे ये सब भी उसे अगर आता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेंटली भी ये बहुत ही, आपका बच्चा बहुत ही विल पावर वाला है और वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, उस पर भरोसा करें। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी के साथ अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, अपने बच्चे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और विथ फसाड कर कुछ लोग हो सकते हैं जो उसके लिए अच्छे नहीं है, उसके वेल विशर नहीं है, तो इस पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपके बच्चे की लाइफ में थोड़ी बहुत, जहाँ वो काम करता है, जहाँ वो रहता है। सॉरी, रहता तो घर में ही है, घर में तो पॉलिटिक्स बच्चे के सामने कौन करेगा, लेकिन जहाँ वो काम करता है, कोई स्टडी करता है, वहाँ अगर पॉलिटिक्स भी चल रही है तो वहाँ भी आपका बच्चा स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ेगा और उससे लड़ लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो है उसके आसपास। लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम ऑफ पीस, पीसफुल रहेगा आपका बच्चा, पीस आ रही है उसकी तरफ, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन फिर भी वो पीसफुल रहेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके बच्चे के अंदर, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन साबित हो रहा है आपका बच्चा। लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम ऑफ पीस, पीसफुल वॉरियर, आपका बच्चा पीसफुल वॉरियर बन रहा है। तो शिव जी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं? शिव जी आपके बच्चे को हीलिंग पावर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो शाइन भी करेगा, फ्लरिश भी करेगा, बैलेंस भी आएगा उसकी लाइफ में, और कुछ ना कुछ वो पावर नैप भी लेने वाला है, कुछ ना कुछ लिप ऑफ फेथ लेने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है, कोई बड़ा फैसला उसके सामने आ सकता है जो उसे लेना होगा, और जिसमें वो अच्छी तरीके से कर भी पाएगा। ठीक है, तो आपका बच्चा शिव जी द्वारा प्रोटेक्टेड है, शिव जी खुद उसके पेरेंट्स बनकर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ख्याल रखना है कि उसे उसकी इंट्यूशन की सुनने दीजिए, उस पर कंट्रोल ना करें, उसे उसकी मर्जी का करने दीजिए। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।